रक्षाबंधन का पर्व आ गया है और इस बार रक्षाबंधन के पर्व के साथ बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे भ्रम जुड़ गए हैं। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसका पूजा विधान बताएंगे और आपके मन में रक्षाबंधन को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के आपसी संबंधों का पर्व है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का संबंध भाई बहनों के साथ कैसा होता है और भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और रक्षा करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, पवित्र सूत्र बांधा जाता है, उस पवित्र धागे को, पवित्र सूत्र को रक्षाबंधन कहते हैं। ये जो रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है, ये श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। अपनी अच्छी भावनाओं के साथ, अपने पवित्र भावनाओं के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई और तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का, अपने आंचल का एक टुकड़ा भगवान कृष्ण के हाथ में बांध दिया ताकि उनका खून न बहे, और तब से ये परंपरा चली आई कि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगीं। चूंकि भगवान कृष्ण की मान्यता बहुत ज्यादा है हमारी परंपरा में, इसलिए ये पर्व भाई बहन के पर्व में कन्वर्ट हो गया। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। पहले के समय में ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती थी, और अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना करते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। यानी श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा पर बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, उनकी मंगल कामना कर सकती हैं, जो कि वो करती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप ज्ञान विज्ञान का वरदान पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना साधना करते हैं, तो आप अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बार बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को है। किस समय रक्षाबंधन बांधना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं
कि 31 तारीख को उदया तिथि है तो 31 को रक्षाबंधन मनाइए, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख को लेट नाइट में रक्षाबंधन मनाइए। आपको बताते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। देखिए, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इस बार जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को प्रातः काल 10:59 पर आरंभ हो रही है, और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः 7:05 पर। 31 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 6 घटी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट से कम है 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इसीलिए 31 अगस्त की पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। पूर्णिमा तभी मान्य होती जब ये सूर्योदय के बाद कम से कम 2 घंटे 24 मिनट तक रहती, लेकिन ये चूंकि सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट से कम है, इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो पूर्णिमा मान्य होगी 30 अगस्त को। अब 30 अगस्त को भद्रा भी है, और उसी समय में शुरू हो रही है भद्रा जब पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है। यानी 30 अगस्त को भद्रा सुबह के 10:58 से रात के 9:01 के बीच में है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना मना है। 2 पर्व ऐसे हैं जिनमें भद्रा का बहुत विचार किया जाता है। एक है होलिका दहन और एक है रक्षाबंधन। तो अब चूंकि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। अब शास्त्र ये कहता है कि अगर बहुत आवश्यकता पड़ जाए पर्व मनाने की, तो भद्रा के पुच्छ काल में भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा का पुच्छ काल होगा 30 अगस्त को शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में। तो भद्रा के पुच्छ काल में यानी शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में भी राखी बांधी जा सकती है। अब सही मुहूर्त यह होगा कि आप 30 अगस्त को रात में 9:01 के बाद अपने भाई को राखी बांधें। बहुत सारी बहनों का ऐसा कहना है कि मैं रक्षाबंधन बांधती हूं बिना कुछ खाए पिए, सुबह के समय में स्नान करके जूठे मुंह मैं रक्षाबंधन नहीं बांधती हूं। तो ऐसी बहनों को मैं कहूंगा कि 9:01 पे रक्षाबंधन है। 1 पहर पहले 3 घंटे पहले से आप कुछ मत खाइएगा। 3 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दीजिएगा, और 3 घंटे के बाद आप स्नान करके तब अपने भाई को रक्षाबंधन बांधिएगा। जो आपकी मान्यता है कि मैं बिना कुछ खाए पिए अपने भाई को राखी बांधूंगी, वो 1 पहर के साथ वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। तो मान लिया रात में 9:01 के बाद रक्षाबंधन बांधा जा सकता है, तो शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए पीजिए। शाम के 6 बजे के बाद स्नान करिए, और जब अपने भाई को राखी रात में 9 बजे के बाद बांध लीजिए, तब आपको जो खाना पीना है वो आप खा पी लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसा कहती हैं कि मैं भोजन करके रक्षाबंधन नहीं बांधूंगी। उनके लिए हमने आपको ये विशेष तरीका बता दिया है।
फिर याद दिला दूं, 30 अगस्त को रात में 9:01 के बाद और पूरे रात भर आप रक्षाबंधन बांध सकती हैं, रक्षाबंधन का पर्व मना सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।